नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। वर्कर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 7वां राष्ट्रीय पोषण अभियान शुरू हो चुका है, जो कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हम अपने आंगनवाड़ी सेंटर्स में मनाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी थीम है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, उनको कैसे हमने अपलोड करना है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो वर्कर्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वर्कर्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पोषण अभियान में जो हम अपने अपने सेंटर्स में गतिविधियाँ मना रहे हैं, उनको कैसे अपलोड करना है, ये उनको अपलोड करने के लिए हमें सबसे पहले हमें गूगल या क्रोम दोनों में से किसी एक पे जाना होगा। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम पोषण अभियान को वहाँ पे टाइप कर देंगे। पोषण अभियान को जैसे ही हम टाइप करके क्लिक करेंगे तो ऐसे पेज खुल जाएगा। यहाँ हम पोषण अभियान को क्लिक करेंगे। वर्कर्स, पोषण अभियान को क्लिक करने के बाद हमें ये 3 लाइंस आएंगी, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद वर्कर्स, गैलरी और ये डाटा एंट्री है। गैलरी जो है उसमें हम अपलोडेड डाटा दे सकते हैं। तो डाटा एंट्री में हमने जो एक्टिविटीज़ की हैं उनको अपलोड करते हैं। तो डाटा एंट्री को दबा देंगे वर्कर्स। जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो हमें अपने जो ऑफिस से यूज़र्स नेम और पासवर्ड मिला है उसको हम फिल कर लेंगे। उसको फिल करने के बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ऐसे पेज खुल जाएगा वर्कर्स। तो पोषण माह जो हम मना रहे हैं वो इसमें ऑलरेडी फिल्ड होगा। उसके बाद हम जो हमें ऑफिस से लेटर मिला है उसमें जो भी थीम्स हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी। तो वर्कर्स, इसमें मैं बता दूं आपको, अनीमिया ग्रोथ मॉनिटरिंग 1 से लेके 7 तक यही थीम चलेगी। ठीक है, इन तीनों इसी थीम के अकॉर्डिंग हम एक्टिविटीज़ करेंगे। और जो एक्टिविटीज़ कोई भी हमने थीम्स जो भी लेनी है, हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी है वो टोटल हम एक दिन में 5 एक्टिविटीज़ करेंगे। 5 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है वो फिल नहीं होगी। और अगर हमने कोई एक एक्टिविटी पहले से कर दी है, हम दूसरी बार उसको फिल करना चाहें तो वो भी नहीं होगी। उसमें आएगा कि दिस एक्टिविटी हैज़ ऑलरेडी सेलिब्रेटेड या सबमिटेड। तो उसके बाद वर्कर्स जो है हम अभी 7 तारीख तक अनीमिया और ग्रोथ मॉनिटरिंग का करेंगे। और ये जो मास सैनिटाइजेशन एक्टिविटी है, 1-2 एक्टिविटी जो है जो हमने डेली करनी है, मतलब उसमें ये नहीं है कि हमने 7 दिन तक करनी है, ये पूरे मंथ ही करनी है। इसके अकॉर्डिंग हमें एक्टिविटीज़ हैं, तो वो एक्टिविटीज़ जो दी हुई होंगी वो तो हम करेंगे ही। उसके अलावा भी हम इस थीम के अंदर हम अपने से भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो आइए पहले हम अनीमिया, जो हमें इस हफ्ते हमने अनीमिया वाला करना है, पहले हम अनीमिया थीम दबा लेते हैं इसको। उसके बाद ब्लॉक लेवल में जाके हम आंगनवाड़ी सेंटर दबाएंगे वर्कर्स। आंगनवाड़ी सेंटर में दबाने के बाद अपने आंगनवाड़ी सेंटर को हम यहाँ पे सर्च करके देख लेंगे। अपना आंगनवाड़ी सेंटर, जहाँ सारे जितने भी आपके ब्लॉक के सेंटर्स हैं सभी के नाम आएंगे, उसमें से आप अपने आंगनवाड़ी सेंटर का नाम सर्च करके वहाँ पे क्लिक करेंगे। आंगनवाड़ी सेक्टर क्लिक करने के बाद फिर हम एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। एक्टिविटीज़ जो अनीमिया के अंतर्गत एक्टिविटीज़ आती हैं, ये सब एक्टिविटीज़ जो है ये अनीमिया के अंतर्गत आती हैं। तो वर्कर्स, इसमें हम एक से ज़्यादा सेम डे पे एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आपने अनीमिया कैंप फॉर चिल्ड्रन कल 2 को कर दिया है तो 3 को आप अनीमिया कैंप फॉर अडोलसेंट गर्ल्स कर लो। तो 3 को हमने जैसे मैंने वही प्लान किया है तो वो कर सकते हैं। या अनीमिया कैंप फॉर आपने 2 किए हैं इसमें, तो आप ये 2 बार करके 2 भी भर सकते हो। जैसे आपने कैंप फॉर 14 से 18 तक आपने किया है। उसके बाद अनीमिया कैंप फॉर वुमेन इन रिप्रोडक्टिव, ये दोनों एक्टिविटीज़ अगर आपने सेम डे की हैं तो ये दोनों एक्टिविटीज़ आप सेम डे भर सकते हो। लेकिन ये 1 बाय 1 होगी। पहले हम ये वाली, क्योंकि मैंने आज ये कैंप अरेंज किया हुआ था, तो किया हुआ होगा, अभी मैं आपको ये सबमिट नहीं करके दिखाऊंगी क्योंकि आज हमने कैंप करना है। ये मैं सुबह ही वीडियो बना रही हूँ, तो ये मैं शाम को कैंप करने के बाद इस फ़ोटो के साथ इसको अपलोड करूँगी। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये 2 एक्टिविटीज़, एक एक्टिविटी पहले हम ये सेम, उसके बाद हम डेट भर लेंगे। जैसे 3 है आज ये, उसके बाद
यहाँ पे भी फ्राम और टू में सेम डेट भरेंगे। फिर वर्कर्स यहाँ पे हम जो इस कैंप में अडल्ट मेल फीमेल कितने आए, चिल्ड्रन कितने आए, ये मैं अभी भरूंगी नहीं, क्योंकि जब मैं ये एक्टिविटी करूँगी उसके बाद ये भरूंगी। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ। उसके बाद अडोलसेंट गर्ल कोई आती है तो यहाँ भर दो, ये खाली नहीं छोड़ना है। अगर आप में कोई नहीं आता तो इसमें, जैसे यहाँ कोई नहीं आया तो हमें इसमें ज़ीरो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वर्कर्स जो उस एक्टिविटी की पिक आपने की होगी, खींची होगी, उसको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। और पिक ये बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसका 2 MB साइज़ ही होना चाहिए, इसलिए पिक को पहले थोड़ा क्रॉप कर लेना, फिर ये सबमिट होगी। उसके बाद जो जो आपने वहाँ किया होगा उसकी एंटर डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन को आप स्किप भी कर सकते हो, यहाँ नहीं भी लिखोगे। फिर यहाँ सबमिट पे दबाओगे तो आएगा डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद हमने वर्कर्स क्या करना है, जैसे एक एक्टिविटी हो गई, अब हम रीसेट करेंगे, क्योंकि हमने 2 एक्टिविटीज़ की हैं। रीसेट करने के बाद वापस हम नीचे आएंगे वर्कर्स, इसमें फिर हम थीम सेलेक्ट करेंगे। थीम हमारी सेम रहेगी, लेकिन इसमें फिर हम वैसे ही जैसे मैंने आपको भरना बताया, आंगनवाड़ी सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आंगनवाड़ी सेक्टर सेलेक्ट करने के बाद वर्कर्स, उसके बाद हम डेट, आज सेम डेट होगी, डेटें भर लेंगे दोनों सेम डेट में। फ्राम और टू एक ही दिन एक्टिविटी शुरू हुई उसी दिन ख़त्म हुई, इसलिए अगर कोई एक्टिविटी 2 या 3 दिन चलती है तो इसको डेट को आप एक्सटेंड, जैसे मानो अगर आपने 3 को वो 5 तक चली तो यहाँ 5 लिखोगे, लेकिन हम एक्टिविटी सेम डे ख़त्म कर रहे हैं तो यहाँ पे वही वाली डेट आएगी सेम। तो यहाँ सेलेक्ट एक्टिविटी में जैसे मैंने 2 एक्टिविटीज़ 14 से 18 ईयर्स के लिए भी कैंप लगवाना है, और अनीमिया कैंप फॉर वुमेन के लिए भी लगाना है, तो ये मैंने पहले भर लिया, और ये भी लगाया था तो दूसरी एक्टिविटी में मैंने ये भर लिया। तो सेम वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया ये करके आपने सबमिट कर लेना है। तो वर्कर्स ये 2 एक्टिविटीज़ हो गई। उसके बाद इसको रीसेट में जा करके फिर हमने तीसरी एक्टिविटी जो मैंने आपको बताया कि जो हम डेली ग्रोथ मॉनिटरिंग भी हमने इस 7 दिनों में करनी है। तो यहाँ पे थीम आ जाएगी अब हमारी ग्रोथ मॉनिटरिंग। सेम डे आपने 5 एक्टिविटीज़ भरनी है। तो यहाँ पे फिर ग्रोथ मॉनिटरिंग में वैसे ही आपको आंगनवाड़ी सेंटर सेलेक्ट करेंगे। आंगनवाड़ी सेलेक्ट करने के बाद फिर हम एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। ग्रोथ मॉनिटरिंग में उस दिन आपने क्या किया, अगर आपने ग्रोथ मेजरमेंट वेरिफिकेशन बाय सुपरवाइजर CDPO और बाय एनी अदर, अगर वो ग्रोथ मॉनिटरिंग मेजरमेंट की वेरिफिकेशन हुई है, आपके सेंटर में सुपरवाइज़र ने की है, CDPO सर ने की है, या CDPO मैम या सर ने की है, या किसी और ने की है, वो एक्टिविटी आप कर सकते हो। या उसके अकॉर्डिंग अगर आपने सैनिटाइजेशन सेशन ऑन ग्रोथ मॉनिटरिंग प्रमोशन पे किया है, इसमें से कुछ भी आपने किया है, वो वाली एक्टिविटी आप यहाँ पे, मानो सैनिटाइजेशन सेशन किया हमने ग्रोथ मॉनिटरिंग प्रमोशन पे, तो हम इस एक्टिविटी को दबा देंगे। तो यहाँ पे डेट भर के, जैसे कि मैंने आपको बताया, सब भर के हम सबमिट कर देंगे। उसके बाद वर्कर्स 3 एक्टिविटीज़ हो गई, फिर हम रीसेट पे जाएंगे वर्कर्स। रीसेट भरने के बाद फिर हम सेलेक्ट करेंगे थीम्स को। तो 2 हमारी ये हो गई, यहाँ पे ये हमने पहले 7 दिनों में करनी है, यानी 1 से लेके 7 तारीख तक। उसके बाद ये मास सैनिटाइजेशन एक्टिविटीज़ जो हैं ये हम डेली बेस पे करते हैं, तो ये हम इसको क्लिक कर लेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम जैसे ब्लॉक पे अपने सेंटर को करेंगे। फिर यहाँ से जो एक्टिविटी है, अगर आपने रैली निकाली है, वॉक की है, प्रभात फेरी निकाली है, या कुछ भी स्पोर्ट्स डे इसके अंतर्गत मनाया है, इम्यूनाइजेशन कैंप मनाया है, या एंटीनेटल चेकअप, कुछ भी आपने इसमें से किया है, उस एक्टिविटी को आप क्लिक कर लोगे। अगर ये हमने पूरे महीने मनानी है, अगर ये सब एक्टिविटीज़ आपकी हो गई हों, फिर आप उसके बाद अदर पे भी दबा के आप अदर पे भी यहाँ पे कोई और एक्टिविटी कराई है, यहाँ उसका नाम नहीं है, कोई और इससे रिलेटेड हमने कोई और एक्टिविटी की है, तो उसका यहाँ पे पिक अपलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसे वर्कर्स आपने अलग अलग थीम के जो जो आपको लेटर मिला हुआ है, कौन सी डेट को कौन सी थीम है, अभी पहली थीम मैंने आपको बता दी कि 1 से लेके 7 तक जो ग्रोथ मॉनिटरिंग और अनीमिया की चलेगी, और जो सैनिटाइजेशन की है कम्युनिटी की, वो हमने डेली उस पर एक एक्टिविटी भरनी है। ऐसे करके आप 7 एक्टिविटीज़ डेली की 7 नहीं, आप 5 एक्टिविटीज़ डेली की भर सकते हो, उससे ज़्यादा आपकी एक्टिविटीज़ नहीं भरी जाएंगी। तो इस प्रकार से वर्कर्स आपने अपना पोषण माह के पूरे सितंबर महीने तक आपने डाटा एंट्री करनी है।
तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक और बात वर्कर्स, अगर आपने आज एक्टिविटी की लेकिन आपको किसी कारण, नेट नहीं होने के कारण या किसी कारण आपसे वो अपलोड नहीं हो पाई, किसी कारण वो अपलोड नहीं हो पाई, तो वर्कर्स आप उसको दूसरे दिन भी बैक डेट में जाके अपलोड कर सकते हैं। तो वर्कर्स ये आज की जानकारी थी, आज के लिए इतना ही। बहुत हैव ए नाइस डे।